हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छठवां भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, छठवें इंडिया अरब पार्टनरशिप समिट 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, भारत के पश्चिम एशिया के देशों के साथ बहुत ही मजबूत संबंध हैं। पश्चिम एशिया के देश मतलब संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये सब जो देश हैं इनके साथ भारत के बहुत ही मजबूत संबंध हैं। तो इन्हीं संबंधों को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में छठवां अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। पिछले साल की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा और सऊदी अरब चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। दोस्तों, यहां पर सम्मेलन की बात आई है तो अभी हाल ही में आयोजित किए गए प्रमुख सम्मेलन और बैठकें डिस्कस करते हैं। जैसे अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन हुआ था गांधीनगर में। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन बैंकॉक में होने वाला है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ है। G20 साई शिखर सम्मेलन गोवा में हुआ है। 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। छठवें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया था और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, G7 का समिट जापान में हुआ है और G20 का जो समिट है ये भारत में हो रहा है इस साल। और जो ब्रिक्स समिट है इस साल का वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। बात आई है संयुक्त अरब अमीरात की यानी UAE की, तो कैपिटल इसकी अबू धाबी है, मुद्रा इसकी दिरहम है और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैप UAE का और ये है इसकी कैपिटल अबू धाबी। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो PDF है वो ऐप पर भी उपलब्ध है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना ओडिशा राज्य में शुरू हुई है, इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 4000 करोड़ का। तो अभी हाल ही में ओडिशा सरकार की जो कैबिनेट है उसने 4000 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की है जिसका नाम है अमा ओडिशा नवीन ओडिशा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, इसके अलावा जो राज्य की संस्कृति है उसको बढ़ावा देना और विशेष रूप से जो जगन्नाथ संस्कृति है उसको संरक्षित करना। इस योजना के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें होंगी उन्हें 10 लाख रुपए तक के विभिन्न कार्य करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर योजना की बात आई है तो विभिन्न राज्यों की योजनाएं भी डिस्कस करते हैं। जैसे सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में। मां की रसोई योजना पश्चिम बंगाल में। जन स्पंदन योजना कर्नाटक में। शक्ति योजना अभी हाल ही में लॉन्च की गई है कर्नाटक में। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल में शुरू की गई है। महिला निधि योजना राजस्थान में। चिराग योजना हरियाणा में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है और शासन आपाल्यादारी पहल जो है वो महाराष्ट्र में शुरू की गई है। दोस्तों, बात आई थी उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? यहाँ पर 147 हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 21 सीटें हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है? तो वो उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील किस राज्य में है? ये आप देख सकते हैं, चिल्का झील ये है दोस्तों उड़ीसा में। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मो घर आवास योजना उड़ीसा में शुरू की गई है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। देवघर, केवंझर और मयूरभंज जिले में अभी सोने के भंडार पाए गए हैं।
भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृसाई ओडिशा में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ओडिशा का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है। तो ये ओडिशा से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल ने। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी। तो उनके द्वारा सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या DGNSS लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसके माध्यम से समुद्र में नाविकों के द्वारा सही स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। दोस्तों, इसको समझिएगा कि इसके माध्यम से क्या होगा। जैसे समुद्र में कोई नाव है या कोई जहाज है तो उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकेगा कि कौन सी नाव या कौन सी जहाज कहां पर स्थित है। तो इससे होगा क्या कि जो टकराव की स्थिति बनती है जहाजों के बीच में या फिर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनके बीच में टक्कर हो जाती है, तो इसको रोका जा सकेगा क्योंकि उस जहाज की या उस नाव की लोकेशन पता चल सकेगी। तो इससे होगा क्या कि जहाजों की सुरक्षित आवाजाही हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल दोस्त ऐप कहां लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके मोबाइल से सीधे सभी सरकारी नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करना। यानी कि इस मोबाइल दोस्त ऐप के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर के लोग होंगे वो सरकारी नागरिक सेवाओं तक सीधे पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पर ऐप और पोर्टल की बात आई है तो कुछ अभी हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में नंदी पोर्टल परसोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। आब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा और प्रहरी ऐप BASF और गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात आई थी जम्मू कश्मीर की, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो है श्रीनगर और जम्मू। यहाँ के जो LG हैं वो है मनोज सिन्हा। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था और अभी 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो श्रीनगर में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैप में, ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर कौन सी अदालत शुरू की जाएगी? आंसर है इसका नारी अदालत। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा नारी अदालत शुरू की जाएगी। तो केंद्र सरकार घरेलू हिंसा, संपत्ति के अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए नारी अदालत शुरू करने वाली है ग्रामीण स्तर पर। अभी हाल ही में इसको असम और जम्मू कश्मीर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। तो असम और जम्मू कश्मीर के 50-50 गांवों में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाना है। इसके बाद अगले 6 महीनों में इसे भारत के अन्य हिस्सों में लागू किया जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक गांव में नारी अदालत में 7 से 9 सदस्य होंगे और नारी अदालत के सदस्यों को न्याय सखी के रूप में जाना जाएगा। नारी अदालत के प्रमुख को मुख्य न्याय सखी या मुख्य कानूनी मित्र के रूप में जाना जाएगा। मुख्य न्याय सखी का कार्यकाल 6 माह का होगा और नारी अदालत जो होगी उसे कोई भी कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर हो जाएगा एलन मस्क। तो एलन मस्क के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च की गई है जिसका नाम है XAI। तो जो एलन मस्क हैं वो टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं और ट्विटर के मालिक हैं। तो उनके द्वारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI लॉन्च की गई है। इसके अलावा एलन मस्क ने ये कहा है कि आने वाले समय में वो ट्रुथ GPT भी लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? तो 2 नए जजों की नियुक्ति की गई है। दोस्तों, तेलंगाना के जो मुख्य न्यायाधीश थे उज्ज्वल भुइयां और केरल के जो मुख्य न्यायाधीश थे S वेंकट नारायण भट्टी, तो उनको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है, केवल 1 पद खाली है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 हो सकती है जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हो सकते हैं जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी शामिल होंगे। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के? तो वो हैं DY चंद्रचूड़।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों की सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। दोस्तों, आयुष मंत्रालय के द्वारा 20 जुलाई 2023 को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। बात आई है आयुष मंत्रालय की, तो 2014 में आयुष मंत्रालय को स्थापित किया गया था। इसके वर्तमान मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसके 11 सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य हैं याद रखिएगा, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर लेत्से और वियतनाम। तो ये इसके 11 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्की मैकक्री पेंसन का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थी? आंसर है बास्केटबॉल। तो अमेरिका की प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी रही हैं और कोच रही हैं निक्की मैकक्री पेंसन। तो उनका 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों, वह 2 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और उन्होंने 1996 और 2000 के ओलंपिक में अमेरिकी महिला बास्केटबॉल टीम के साथ गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो वीर देविंदर सिंह का निधन हुआ है, जो कि पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे। प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तारिक फतेह का निधन हुआ है, जो कि पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे। केशव महिंद्रा का निधन हुआ है, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमिरेट चेयरमैन थे। जलबाला वैद्य का निधन हुआ है, जो कि एक प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री थी। जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है, जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। सारा थॉमस का निधन हुआ है, जो कि एक मलयालम उपन्यासकार थे। सलीम दुरानी का निधन हुआ है, जो कि एक पूर्व क्रिकेटर थे। गार्डन मूर का निधन हुआ है, जो कि इंटेल के संस्थापक थे। प्रदीप सरकार का निधन हुआ है, ये लेखक और निर्देशक थे। सतीश कौशिक का निधन हुआ है, जो कि एक एक्टर थे। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व निशानेबाजी पैरा खेल में रुद्रांश खंडेलवाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो राजस्थान के भरतपुर के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल ने विश्व निशानेबाजी पैरा खेल विश्व कप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा निहाल सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। तो 16 साल की रुद्रांश ने इस प्रतियोगिता में फाइनल में 231.1 अंक बनाकर के एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जून 2023 कौन बने हैं? वनेंदु हसरंगा। किस संगठन के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम भारत की यात्रा पर आए हैं? मुस्लिम वर्ल्ड लीग के। गोल्डमैन सैस रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2075 तक। भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? बांग्लादेश ने। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर का नाम क्या है? लिसा। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले के निपटारे में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिजीत चक्रवर्ती को। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देनों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगेगा? 28%। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? मलेशिया में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रथम महिलाएं। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा हैं और भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री हैं राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद हैं राधाबाई सुबा रायन और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो दोस्तों, ये हैं भारत की प्रथम महिलाएं। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मलाला दिवस कब मनाया जाता है या इंटरनेशनल मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर लगभग सभी ने 12 जुलाई दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है,
वो है छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।